शहबाज शरीफ का वज़ीर-ए-आज़म को इस्तिस्ना देने की तरमीम फौरी वापस लेने का हुक्म। एक्स पर अपने पैगाम में शहबाज शरीफ ने कहा, दौरा आज़रबाईजान से वापसी पर वज़ीर-ए-आज़म के इस्तिस्ना से मुतालिक तरमीम का मालूम हुआ। बताया गया, मेरी पार्टी के चंद सेनेटर्स ने वज़ीर-ए-आज़म के इस्तिस्ना की तरमीम सेनेट में पेश की, उनके खलूस का शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म के इस्तिस्ना की तरमीम काबीना से मंजूर शुदा मुसवदे में शामिल नहीं थी। मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म कानून और अवाम की अदालत में जवाबदेह है। 27वीं आईनी तरमीम की नोक पलक संवारने के लिए कानून और इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी का इजलास जारी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी इजलास में शरीक। ओपोजिशन की जानिब से आज भी इजलास का बायकॉट किया गया। नून लीग की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म को इस्तिस्ना देने की शिक वापस ले ली गई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह कर दिया वो किसी भी किस्म के इस्तिस्ना के हक में नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म ने अटॉर्नी जनरल और मुझे सुबह शिक वापस लेने की हिदायत कर दी थी। सत्ताईसवीं तरमीम के तहत रियासती इदारों में बड़ी तब्दीलियां तजवीज़। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने मुसविदा सेनेट में पेश कर दिया। आर्मी चीफ के लिए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का अहदा तख्लीक करने की तजवीज़। तीनों फोर्सेस का सरबराह होगा, अहदा मराद ताहियात रहेंगी। सदर मुमलिकत को हासिल इस्तिस्ना चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को भी हासिल होगा। आइन के आर्टिकल 243 में तब्दीली का फैसला। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का अहदा खत्म कर दिया जाएगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की असर नौ तश्कील की तजवीज़। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल का हिस्सा होंगे। सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस में से सीनियर काउंसिल का सरबराह होगा। दोनों चीफ जस्टिस मुश्तरका जज पर मुत्तफिक न हों तो सदर नामजदगी करेगा। हाई कोर्ट्स के 2 सीनियर तरीन चीफ जस्टिस भी काउंसिल का हिस्सा होंगे। वफाकी आईनी अदालत के जजेस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दायरा कार में आएंगे। अवामी नेशनल पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील करने की तजवीज़ दे दी। ANP के सेनेटर हिदायतुल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमने खैबर पख्तूनख्वा से खैबर हटाने की तजवीज़ दी है। खैबर हमारा ज़िला है, सूबे के साथ नाम नहीं होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा को अमूमी लोग PK लिख देते हैं, हम KP लिख देते हैं। हम चाहते हैं कि सूबे का नाम मुख्तसर हो। मुफक्र पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 148वां यौम विलादत। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने एजाजी गार्ड्स के फ़राइज़ संभालिए। मेहमान खसूसी रियल एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी की मज़ार इकबाल पर हाज़री, फूलों की चादर चढ़ाई। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में अल्लामा इकबाल ने बरसगीर में मुसलमानों में आज़ादी का शऊर पैदा किया। अल्लामा इकबाल का विजन आज भी हमारी तरक्की का रास्ता मुतय्यन करता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अल्लामा इकबाल ने गुलामी के अंधेरों में खुदी की शम्मा रोशन की। आलमी अमन के लिए अल्लामा इकबाल की तामीलात पर अमल पैरा रहेंगे। गाज़ा से कश्मीर तक जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, मुसलमानों को मुत्तहिद होना पड़ेगा। यौम इकबाल पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में इकबाल मंजिल आमद। ख्वाजा आसिफ ने अल्लामा इकबाल की पैदाइश पर केक काटा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, उम्मत भटक चुकी है, हमें इकबाल के अफकार पर चलते हुए मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। शायर मशरिक़ ने रहदा वतन का ख्वाब देखा था। अल्लामा इकबाल का कलाम उर्दू और फ़ारसी में हमेशा जिंदा रहेगा। चाहते हैं मुल्क अमन का गहवारा हो और तरक्की करे। मुल्क को सिक्योरिटी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथ में है। नौजवानों की अच्छी तरबियत में उस्ताज़ा का किरदार भी है। चाहता हूँ सरकारी स्कूलों के तलबा को भी निजी स्कूलों जैसी सहूलियात मैसर हों। ख़वातीन को भी यकसां तालीम हासिल करने का हक हासिल है। चाहते हैं सबको सेहत की सहूलियात मिलें। करतारपुर में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात। दुनिया भर से आए सिख यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी। यात्री दरबार में माथा टेकने और इबादत में मसरूफ। भारत से आए 2000 यात्री भी आज करतारपुर में क़याम करेंगे। भारतीय यात्रियों का कहना था कि दुनिया भर में घूमे लेकिन पाकिस्तान जैसा प्यार कहीं नहीं मिला। करतारपुर में आज UK यूनाइटेड और कैनेडियन बुल्स के दरमियान कबड्डी मैच भी होगा।
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की अस्तर नौ तश्कील की तजवीज़। चीफ जस्टिस वफाकी आइनी अदालत चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल का हिस्सा होंगे। सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आइनी अदालत के चीफ जस्टिस में से सीनियर काउंसिल का सरबराह होगा। दोनों चीफ जस्टिस मुश्तरका जजेस पर मुत्तफिक ना हो तो सदर नामजदगी करेगा। हाई कोर्ट्स के दो सीनियर तरीन चीफ जस्टिस भी काउंसिल का हिस्सा होंगे। वफाकी आइनी अदालत के जजेस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दायरा कार में आएंगे। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद फिर सामने आ गए। 30 सितंबर 2025 को फ्रंटियर कोर हेडक्वार्टर नॉर्थ कोयटा पर खुदकुश हमले में मुलविस हमलावर अफगान दहशतगर्द निकला। फितना खारिज के अफगान खुदकुश हमलावरों की मोहम्मद सुहेल उर्फ खबाब के नाम से शनाख्त। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मोहम्मद सुहेल उर्फ खबाब अफगानिस्तान के सूबा विरदे के ज़िला मैदान शहर का रिहायशी था। हमला फितना खारिज के अफगानिस्तान दहशतगर्दों की ताज़ा तरीन शर्मनाक मिसाल है। अफगान तालिबान रजीम की अहद शिकनी और दहशत गर्दों की मुसलसल पुष्ट पनाही पूरे खत्ते के लिए खतरा बन गई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के बेबुनियाद और नफरत अंगेज बयान पर सूबे के अवाम की शदीद मजम्मत। कहा, वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने इस मसाजिद के हवाले से निहायत गलत बयान दिया जिसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अपनी सियासत के लिए आखिरी हद पार कर दी। बयान से मुल्क पर बुरे असरात पड़ेंगे। सुहेल आफरीदी के बयान का मकसद पाक फौज के खिलाफ नफरत और इंतशार फैलाना है जो किसी भी मुहिब्बे वतन को कबूल नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के मुतनाज़ बयान पर मुफ्ती तैयब कुरैशी का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा कि वज़ीर आला केपी का मसाजिद और फौज के बारे में गैर मुताद बयान इंतहाई नामुनासिब है। जब मसाजिद पर रोज़ाना हमले और धमाके होते थे तो हमारी फौज और पुलिस ही उनके सामने डटी रही और मसाजिद का दिफा किया। पाकिस्तान ने छठी बार सुपर सिक्स टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में कुवैत को 43 रन से शिकस्त। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 136 रन का टारगेट दिया। कप्तान अब्बास आफरीदी की 52 रन की धुआंधार इनिंग्स। जवाब में कुवैत की टीम 92 रन ही बना पाई। मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल का 148वां यौम विलादत। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने एजाजी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। मेहमान खुसूसी रेयर एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी की मज़ार इकबाल पर हाज़री। फूलों की चादर चढ़ाई। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में अलामा इकबाल ने बरे सग़ीर के मुसलमानों में आज़ादी का शऊर पैदा किया। अलामा इकबाल का विजन आज भी हमारी तरक्की का रास्ता मुतय्यन करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अलामा इकबाल ने ग़ुलामी के अंधेरों में खुदी की शमा रोशन की। आलमी अमन के लिए अलामा इकबाल की तालीमात पर अमल पैरा रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने शायर मशरिक़ को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा, फ़लसफ़ा खुदी पर अमल अलामा इकबाल से मोहब्बत के इजहार का बेहतरीन ज़रिया है। इकबाल के अफ़कार पर अमल से ही पाकिस्तान फ़लाही रियासत बन सकता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इकबाल का तसव्वुर नस्ल दर नस्ल ये यकीन पैदा करता है कि वो खुद पर ईमान रखें और इज्तिमाई भलाई के लिए काम करें। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, अलामा इकबाल के अफ़कार और शायरी ने हर दौर गजा से कश्मीर तक जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। मुसलमानों को मुत्तहिद होना पड़ेगा। यौम इकबाल पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में इकबाल मंजिल आमद। ख्वाजा आसिफ ने अलामा इकबाल की पैदाइश पर केक काटा। मीडिया से गुफ्तगू में उम्मत का भटक चुकी है। हमें इकबाल के अफ़कार पर चलते हुए मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। शायर मशरिक़ ने अलहदा वतन का ख्वाब देखा था। अलामा इकबाल का कलाम उर्दू और फ़ारसी में हमेशा ज़िंदा रहेगा। चाहते हैं मुल्क अमन का गहवारा हो और तरक्की करे। मुल्क को सिक्योरिटी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथों में है। नौजवानों की अच्छी तरबियत में असातिज़ा का भी किरदार है। चाहता हूँ सरकारी स्कूलों के तलबा को भी निजी स्कूलों जैसी सहूलियात मुयसर हों। ख़वातीन को भी यकसा तालीम हासिल करने का हक़ हासिल है। चाहते हैं सबको सेहत की सहूलियात मिले।
کرتارپور میں بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات، دنیا بھر سے آئے سکھ یاتریوں کی آمد کا سلسلہ جاری، یاتری دربار میں ماتھا ٹیکنے اور عبادات میں مصروف۔ بھارت سے آئے 2000 یاتری بھی آج کرتارپور میں قیام کریں گے۔ بھارتی یاتریوں کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں گھومیں لیکن پاکستان جیسا پیار کہیں نہیں ملا۔ کرتارپور میں آج یو کے یونائیٹڈ اور کینیڈین بلز کے درمیان کبڈی میچ بھی ہوگا۔ جوناگڑھ پر بھارت کے غاصبانہ قبضے کو 78 سال مکمل۔ 1947 میں ریاست جوناگڑھ نے پاکستان سے الحاق کا اعلان کیا، لیکن بھارت نے زبردستی قبضہ کر لیا۔ بھارتی فوجیوں نے جوناگڑھ میں بڑے پیمانے پر قتل عام، عصمت دری اور مسلمانوں کی املاک کو نقصان بھی پہنچایا۔ بھارت کی جابرانہ حکومت اور اقلیتوں پر مظالم کی 78 سالہ شرمناک تاریخ کا سلسلہ آج بھی جاری۔ راولپنڈی میں نان بھائیوں کی ہڑتال ختم، شہر بھر کے تندور کھل گئے، نان کی قیمت 30 سے بڑھا کر 35 روپے کر دی، روگنی نان پراٹھے کی قیمت بھی 50 سے بڑھا کر 60 روپے ہو گئی، سادہ روٹی 14 کی بجائے 15 روپے اور خمیری روٹی 25 کی بجائے 30 روپے میں فروخت کی جا رہی ہے۔ صدر ٹرمپ کا ایک بار پھر جنوبی افریقہ پر نسل کشی کا الزام، G20 اجلاس کا بائیکاٹ کرتے ہوئے نائب صدر جے ڈی وینس کو بھی واپس بلا لیا۔ صدر ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر لکھا، جنوبی افریقہ میں سفید فام افراد کو مارا جا رہا ہے، ان کی زمینیں اور کھیت غیر قانونی طور پر چھینے جا رہے ہیں۔ جب تک یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری رہیں گی، کوئی بھی امریکی عہدیدار اجلاس میں شریک نہیں ہوگا۔ جنوبی افریقہ نے فیصلہ افسوسناک قرار دے دیا۔